नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आप लोगों से हमने वादा किया था कि आप लोगों को हम फसल बोने से और फसल काटने तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हमने कुछ दिन पहले 2-3 वीडियो सरसों फसल पे बीज के ऊपर बनाए थे कि सीड कौन सा बढ़िया रहता है, कौन सा बेहतर है और किस समय उसकी बुआई करनी चाहिए, किस तरह बुआई करनी चाहिए। तो अब समय आ गया है किसान भाइयों सिंचाई का। तो अभी कुछ जिन भाइयों की सरसों की फसल लगभग 1 महीने की हो चुकी, वो किसान भाई अब सिंचाई कर रहे हैं। तो अभी सिंचाई के वक्त, पहले सिंचाई के वक्त कौन कौन से खाद उर्वरक प्रबंधन करने हैं उसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। हमारा जो एक मिशन चला आ रहा है, एक जो मुहिम चली आ रही कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, इसी के तहत हमारा एक छोटा सा प्रयास भर है। और मैं किसान भाइयों आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ जाओ। जो किसान भाई चैनल पर नए आए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पहली सिंचाई पर कौन से खाद उर्वरक प्रबंधन करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 30 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से लाना है बाज़ार से, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट पर एकड़ के हिसाब से, और 2 किलो NPK 19-19-19 जो फोलियर स्प्रेयर आता है, वो 100% वाटर सोलूबल आता है, जिसको अपन स्प्रे करते हैं फसलों पर, वो लेकर आना। इन तीनों को मिला के और सिंचाई करने से पहले खेत में बुरकाव कर देंगे, उसके बाद अच्छे से उसमें सिंचाई करेंगे। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यूरिया है, अपन ने शुरू में कुछ भाइयों ने शायद ना भी डाला होगा। शुरू में जब अपन फसल बोते हैं उससे पहले सिंगल सुपर फास्फेट है, वो भी कुछ भाई डाल देते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और NPK तो ये तो बाद की बात है, ये तो फर्स्ट टाइम शायद आपने सुना भी फर्स्ट टाइम होगा कि ये भी डलता है। देखिए, इनका सभी का अलग अलग काम है। यूरिया है वो 30 किलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यूरिया है वो पौधे की बढ़वार के लिए है। सिंगल सुपर फास्फेट ये एक बहुत ही गजब का खाद है। ये चाहे जितना डाल लो आप अपने खेतों में, ये कभी भी नुकसान नहीं करता है। इसमें सल्फ़र पाई जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाई जाती है, और सरसों की फसल को सल्फ़र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अभी आप जब सिंचाई के वक्त इसको सिंगल सुपर फास्फेट को दोगे आप, तो ये लगभग 1 या 1.5 महीने तक धीरे 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 रिलीज होता रहेगा उनकी जड़ों में। एक तरह से ड्रेंचिंग हो जाएगी ये, और ये आपकी फसल में जब बीज बनेंगे ना, सरसों के दाने बनेंगे, उस वक्त ये बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा कि फसल में जो रस्ट का बीमारी आती है ना, जिसको अपन धोलिया बोलते हैं, फफूंदी, वो भी बहुत कम लगेगी इसकी वजह से, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है पौधे में, पूरी शाखाओं में। तीसरा NPK 19-19-19। इसमें क्या है, यूरिया है, DAP है और पोटास है। तो पौधे में अगर या खेत में इन तीनों चीज़ की आवश्यकता है तो NPK 2 किलो आपके पूरे 1 एकड़ में पर्याप्त है। और ये सीधी जड़ में इसकी ड्रेंचिंग हो जाएगी, क्योंकि अपन इसको सूखे खेत में डालेंगे, ऊपर से सिंचाई करेंगे। ये बहुत गजब काम करेगा। आज मेरी बात आप याद रखना, या जब आप सरसों निकालोगे थ्रेसर से, उस टाइम आपको याद आएगी मेरी बात। इससे क्या होगा कि एक तो पौधे का तना है वो मोटा हो जाएगा, जिससे कि फुटान ज़्यादा निकलेंगे। फुटान ज़्यादा होगा तो उसमें स्वाभाविक बात है कि फलियां ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा फलियां होंगी, ज़्यादा दाने होंगे, तो प्रोडक्शन अपना ज़्यादा निकलेगा और चमकदार सरसों होगी, उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये बात आज आप नोट कर लो कि किसी भाई ने, किसी किसान भाई ने आपको ये चीज़ बताई थी, अपने खेतों में ये प्रयोग करके देखो, आप याद करोगे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे आप वीडियो पे दोबारा आके इसको लाइक कर देना। अभी लाइक चाहे मत करो, ये एक किसान की बातें हैं, एक अनुभवी किसान की बातें हैं। मैं अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर साल करता हूँ, सभी फसल पे करता हूँ, और मैं किसानों को वो शेयर करता हूँ। मैं कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट को अपने पास सीमित नहीं रखते, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा
ज्ञान बढ़ता है। तो किसान भाइयों, बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।